परम जी वचन, पप्र में मिलावट नहीं। मिलावट के बारे में कोई उदारता का बनावटी ज्ञान दे तो उसे स्ट्रिक्ट जवाब देना। परम जी पिछड़ेकर्ताओं को अच्छे प्रचारक बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। पिछड़ शक्ति से काम बनता ही है। मोर देन 75% काम बन जाएंगे, बड़े से बड़े काम बन जाएंगे। तो जिनको भी काम बनाना है तो वो काम बन जाए, इसी हेतु तीव्र जुनून होना चाहिए। और उसके लिए पुस्तकें P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति, पप्र हिसाब डायरी और 36 स्टेज साहित्य, ये 3 किताबें 3 बार पढ़ लेना है 1 महीने के अंदर, और उसको 60% से अधिक आत्मसात कर लेना है, अमलीकरण कर लेना है। तो जो मेहनती होगा, जो बुद्धिमान होगा और जिसको काम करना ही है, तो वही यह पुस्तकों का अमलीकरण कर पाएगा। महाराष्ट्र नंदुरबार के एमबीबीएस युवाओं को जुनून था कि मुझे फर्स्ट ट्रायल पर एमसीआई की एग्ज़ाम में पास होना ही है, क्योंकि उसने एमबीबीएस विदेश से की थी और उसकी माताजी को भी जुनून था कि मेरा बेटा एमसीआई पास होना ही चाहिए। तो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था। माताजी ने और बेटे ने, डॉक्टर ने जो कहा वो सब किया। परम श्वास, परम नाद, पप्र पप्र पानी इत्यादि। तो एमबीबीएस युवान जो विदेश से किया हुआ था, एमसीआई फर्स्ट ट्रायल पर पास हो गया, जिसका रिजल्ट बहुत कम आता है। तो इस बार 20% रिजल्ट आया है, तो वो बहुत खुश हुआ। अब वह भारत में भी एमबीबीएस मान्य गिना जाएगा। वैसे अडाजन की माताजी वनिता पटेल को शुगर रिपोर्ट में शुगर करीब 200 के आसपास आया, तो चिंता में पड़ गई। किसी ने कहा कि तेज शक्ति से रोग दूर होता है, तो डॉक्टर ने कहा कि बात मानोगे तो शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। तो 1 महीने तक बात मानो और फिर 1 महीने के बाद HbA1c, PPBS, फास्टिंग का रिपोर्ट लेकर MD डॉक्टर के पास जाओ। तो पप्र किया, पप्र पानी पिया, लाल पट्टी का पानी पिया और परम श्वास परम नाद दिन में 5 बार या हर घंटे किए। और डॉक्टर ने कहा कि रोजाना 3 बार हंसना, कोई टेंशन नहीं लेना। अपने टेंशन लेने से, बच्चों की चिंता करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो वही करेंगे जो अपना करना चाहेंगे। तो मोह से, ईर्ष्या से, अभिमान से ऊपर उठ जाओ, फॉल्स प्रेस्टीज से ऊपर उठ जाओ, कोई काम में नहीं आने वाला है। तो उन्होंने वैसा किया। उनको तीव्र इच्छा थी, जुनून था कि शुगर कंट्रोल में लाना था, डॉक्टर की बात माननी थी। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आश्चर्य हुआ कि आपको इतना ज़्यादा शुगर था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने पित्त शक्ति का प्रयोग किया और डॉक्टर जी जो सर्जन हैं उनकी बात मानी। तो अब उनको जब तक शुगर कंट्रोल में रखना है तब तक जो भी परहेज डॉक्टर ने कहा है खान पान में वो करना पड़ेगा, मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा और मिलावट नहीं। जब पित्त शक्ति से सब कुछ मिल सकता है तो अन्य जगह मांगना, अन्य देवी देवताओं से मांगना, वो मिलावट है। तो परम जी को सभी देवी देवताओं के प्रति आदर भाव है। इसे तो उन्होंने लिखा कि द गॉड्स, गॉडेसेस एंड सो ऑन, they do not have their own separate existence, they too exist in me। उन्होंने 12 आदेश दिए। उन्होंने शंकर, पार्वती और हनुमान जी का भी जिक्र किया है। मगर भगवान से, माता जी से अपने धर्म में सिर्फ सद्बुद्धि मांगना है। बाकी सब पप्र का प्रयोग करें, काम अवश्य बनेगा। जो मिलावट करने का ज्ञान दे कि अन्य भगवान से मांगने से क्या हो जाता है, पप्र भी किया, वो भगवान से मांगा,
तो परम जी बोले थे उसको स्ट्रिक्ट जवाब दे देना कि एक से मांगोगे तो काम जल्दी बनेगा, और कई जगह मांगते मांगते फिरोगे तो 36 साहित्य के अनुसार स्टेज बढ़ते चला जाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा ज़्यादा प्रचार करना पड़ेगा, काम तो बनेगा मगर आपके भगवान अधिक पैसा दिलाएंगे और काम नहीं भी बन सकता है अगर आपके भगवान मना करे कि नहीं देना परम जी, ये काम बनने के बाद वो आपको यश नहीं देगा तो परम जी काम नहीं भी करेंगे। तो मिलावट करने वाले तकलीफ में रहते हैं और उनका काम देर से बनता है या नहीं बनता है। परम जी तो बोलने में फर्राट थे, कोई भी तार्किक उनके आगे तर्क करने गया उनको चिट्ठी कर देते थे। और कई लोगों ने कहा भी था परम जी को कि परम जी वो तो पुराना संस्कार होता है, अन्य भगवान से तो मांगना ही पड़ता है। तो खट से परम जी कह देते थे कि आपकी पत्नी 1 घंटे के लिए किसी और के पास चली तो क्या हो गया, वो भी पुरुष है आप भी पुरुष हो, तिलमिला जाता था। तो फिर बुद्धिमान बने, एक को माने, एक को जाने, एक हो जाए। तो या तो वो व्यक्ति कट्टर बन जाता था और सुखी हो जाता था या तो फिर हट जाता था। तो परम जी वचन, पप्र में मिलावट नहीं, मिलावट के बारे में कोई उदारता का बनावटी ज्ञान दे तो उसे स्ट्रिक्ट जवाब देना।